क्या आपको कभी लगता है कि ब्रह्मांड ने आपके खिलाफ साजिश रच रखी है? जैसे चाहे आप कुछ भी क्यों न कर लें, दुनिया बस आपको परेशान करने के लिए तैयार बैठी है। अगर मैं कहूं कि जिंदगी की इस सारी अफरा तफरी को मिटाने का एक तरीका है, और वो भी बिना थेरेपी, दवाओं या योगा के, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूं। बस ये 4 सरल वाक्य कहकर आप ये अद्भुत काम कर सकते हैं। क्या वाकई ये 4 वाक्य बोलने हैं और जिंदगी जादुई रूप से बेहतर हो जाती है? यह तो हास्यास्पद लगता है ना? लेकिन इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। यह है हो'ओपोनोपोनो का चमत्कार, जो कि एक प्राचीन हवाईयन प्रथा है, जो कि आप जैसे लोगों के आधुनिक जीवन को हल्का, शांत और खुशहाल बना रहा है। लेकिन यह वास्तव में काम कैसे करता है, और एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर लेन है ने कैसे एक पूरे मानसिक अस्पताल के खतरनाक मरीजों का इलाज इस पद्धति से किया, वो भी बिना उन मरीजों से मिले हुए। हां, आपने सही सुना। स्वागत है आपका हो'ओपोनोपोनो की जादुई दुनिया में, जो विटाले और डॉक्टर अयहलेकाला यू लेन द्वारा लिखी गई अद्भुत पुस्तक जीरो लिमिट्स में। अस्पताल वार्ड की कहानी। कल्पना कीजिए, यह 1980 का दशक है। हवाई का एक राज्य अस्पताल, जहां हिंसक मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के लिए विशेष वार्ड है। ऐसी जगह जहां जाने से स्टाफ भी डरता था। मरीज एक दूसरे पर हमला करते थे, कमरे जर्जर थे, और मनोबल वो तो बिल्कुल खत्म। अब डॉक्टर अयहलेकाला हेवलेन प्रवेश करते हैं। उन्हें वहां काम पर रखा गया, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। उन्होंने मरीजों से कभी बातचीत नहीं की, न तो थेरेपी सत्र लिए, न व्याख्यान दिए, और न ही दवाएं दी। इसके बजाय वह अपने कार्यालय में बैठकर मरीजों की फाइलें पढ़ते और धीरे धीरे ये 4 वाक्य दोहराते। मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूं। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार होता है। वार्ड बदल जाता है। जंजीरों में बंधे मरीज शांत हो जाते हैं, दवाएं कम हो जाती हैं, स्टाफ का मनोबल बढ़ता है, और आखिरकार पूरा वार्ड बंद हो जाता है, क्योंकि इलाज के लिए कोई बचता ही नहीं है। क्योंकि जिंदगी आपके साथ घटित नहीं हो रही है, यह आपके माध्यम से घटित हो रही है। लेन का मानना था कि उनके मरीजों का व्यवहार उनके भीतर के अनसुलझे प्रोग्राम का प्रतिबिंब था। अपने आंतरिक जगत को ठीक करके उन्होंने बाहरी दुनिया को बदल दिया, और उनका राज अपनी धारणाओं को साफ करने के लिए इन 4 वाक्यों को दोहराना। मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूं। जो विटाले। आपकी ही तरह एक संशयवादी छात्र की एंट्री। यह कहानी जो विटाले का ध्यान खींचती है। हां, वही व्यक्ति जिसे आप द सीक्रेट से जानते होंगे, जो संशय में थे, क्योंकि सच बोले तो कौन नहीं होगा, लेकिन वे परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। डॉक्टर लेन ने इसे इस तरह समझाया, सारी चिकित्सा अपने भीतर से ही शुरू होती है। जब मैंने अपने मन को, अपनी आत्मा को साफ किया, तो मेरे मरीजों में भी एक सुखद बदलाव आ गया। उनके तमाम मुद्दे मेरे अपने अवचेतन प्रोग्राम का ही प्रतिबिंब थे। अब जो विटाले ने गहराई में जाकर खोजा और पाया कि हो'ओपोनोपोनो 100% जिम्मेदारी लेने के बारे में है, सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए जिसे आप अनुभव करते हैं। हां, यहां तक कि आपका परेशान करने वाला बॉस, वह ट्रैफिक जाम, और पड़ोसी का कुत्ता जो रात के 3 बजे भौंकता है, वो भी आपकी ही जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। चलो थोड़ा साहसी बनते हैं। आप अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए 100% जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आपकी धारणा, आपके विचार, आपका विश्वास आपके अपने अनुभवों को आकार देते हैं। एक महिला की कहानी लीजिए, जो अपने जीवन में प्यार पाने की लालसा रखती थी। डॉक्टर लेन ने उसे क्लीन करने के लिए कहा, सिर्फ एक साथी को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि प्यार पाने से उसे रोकने वाले भावनात्मक प्रोग्राम को साफ करने के लिए। कुछ महीनों बाद उसे अपना जीवन साथी मिल गया। क्या यह संयोग था, या हो'ओपोनोपोनो की ताकत? चिंता और अवसाद।
वास्तविक जीवन में हो पोनो पोनो का उपयोग। आप सोच रहे होंगे, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन यह मेरी चिंता, मेरी डेडलाइंस और रात 2 बजे की मेरी ओवरथिंकिंग की आदत में कैसे मदद करेगी। तो आइए इस बात को समझे कि चिंता आपको भविष्य में क्या हो सकता है कि चक्र में फंसा देती है, और अवसाद आपको अतीत में जो भी हुआ था उसे बार बार दोहराने पर मजबूर करता है। पर होओपोनोपोनो उन चक्रों को तोड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी घटना को लेकर चिंतित हैं। घबराने के बजाय अपने दिमाग में ये 4 वाक्य दोहराएं। आप घटना को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने भीतर के डर को साफ कर रहे हैं। परिणाम शांति और स्पष्टता, जो आपको उस चुनौती का सामना करने में मदद करती है। जाने देने की जादुई ताकत। होओपोनोपोनो दूसरों को ठीक करने के बारे में नहीं है, यह खुद को बदलने के बारे में है। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को साफ करते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलती जाती है। आपके रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं, या फिर कभी-कभी आपको उन्हें पूरी तरह त्याग देने की हिम्मत मिलती है। जीरो स्टेट कैसे हासिल करें? चरण 1, समस्या को स्वीकार करें। पहला कदम स्वीकार करना है, मुझे माफ करना। किसी और से माफी मांगने के लिए नहीं है, यह आपके भीतर की नकारात्मकता को पहचानने के लिए है। चरण 2, नकारात्मकता को छोड़ें। अगला कदम माफी मांगना है, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से और ब्रह्मांड से, अपने भीतर की भावनात्मक उथल पुथल के लिए। चरण 3, कृतज्ञता को अपनाएं। कृतज्ञता एक जादुई गोंद है जो सब अच्छी चीजों को बांध कर रखता है। धन्यवाद सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह जीवन को बदलने की ताकत रखता है। चरण 4, प्रेम से सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर में प्रेम सारी नकारात्मकता को भंग कर देता है। मैं आपसे प्यार करता हूं आपके दिमाग के लिए अंतिम रीसेट बटन है। दैनिक अभ्यास, छोटे कदम बड़ा प्रभाव। यहां एक सरल तरीका है होओपोनोपोनो का अभ्यास शुरू करने का। सुबह की प्रार्थना। सुबह उठते ही अपने फोन पर लगने से पहले 5 मिनट तक ये वाक्य दोहराएं। तनाव ब्रेक। काम के दौरान हैरान और परेशान होने की बजाय 1 मिनट रुकें और होओपोनोपोनो करें। सोने से पहले, रात को सोने से पहले पूरे दिन का अवलोकन करें। पूरे दिन की नकारात्मकता को साफ करें और खुद का धन्यवाद करें कि आपने इस कठिन दिन का सामना हिम्मत से किया। याद रखें, यह एक बार में हल कर देने वाला समाधान नहीं है, पर जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी अधिक आपके भीतर की परतें साफ होती रहेंगी। प्रेरणादायक कहानियां। आइए परिणामों की बात करें, क्योंकि चलो मान लेते हैं हम सभी को एक सुखद परिणाम पसंद है। उद्यमी की सफलता। एक छोटा व्यवसायी जो कर्ज में डूबा हुआ था, उसने हर दिन होओपोनोपोनो का उपयोग करना शुरू किया। उसे कोई जादुई लॉटरी नहीं मिली, लेकिन उसकी जिंदगी में अनेक अप्रत्याशित अवसर आने लग गए, जैसे कि नए ग्राहक, सभी का सहयोग और एक नई शांति। एक परिवार का पुनर्मिलन। एक व्यक्ति ने अपने पिता के साथ वर्षों के अलगाव को ठीक करने के लिए होओपोनोपोनो का इस्तेमाल किया। अपनी खुद की नाराजगी और गुस्से को दिल से हटा के उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से सुधर गया। और याद करें डॉक्टर लेन को, उनका मंत्र सरल था, दुनिया समस्याओं से भरी है लेकिन वे बाहर नहीं हैं, वे यहां हमारे अंदर हैं। वैज्ञानिक रूप से क्या यह काम करता है? आधुनिक विज्ञान इस विचार का समर्थन करता है कि सकारात्मक दोहराव वाले मंत्र आपके दिमाग को बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें दिखाती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब आप होओपोनोपोनो दोहराते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने अवचेतन को हैक कर रहे होते हैं और भय आधारित पैटर्न को प्रेम, कृतज्ञता और क्षमा से बदलते हैं। यह पुराने सॉफ्टवेयर को हटाने और एक बेहतर अपग्रेड स्थापित करने जैसा है। जीरो स्टेट में जीने का मतलब हर दिन एक साफ स्लेट के साथ शुरू करना है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह शांति के बारे में है। जितना अधिक आप सफाई करते हैं उतने ही आप स्पष्टता और खुशी के नजदीक आते जाते हैं। होओपोनोपोनो को दांत ब्रश करने की तरह समझें, आपकी आत्मा के लिए दैनिक रखरखाव। जितना अधिक आप सफाई करते हैं उतना ही आपका जीवन चमकता जाता है।
होओपोनोपोनो का अंतिम लक्ष्य जीरो स्टेट तक पहुंचना है, एक ऐसी जगह जहां आप हर तरह के बोझ से मुक्त हैं और संभावनाओं के दरवाजों आपके लिए खुले हैं और आप शांति की गहराई में तैर रहे हैं। कल्पना कीजिए, बिना उस चिंता के उठना जो आपके सीने को हर रोज कसा हुआ महसूस करवाती है। कल्पना कीजिए कि जीवन की सुंदरता को बिना किसी नकारात्मकता के फिल्टर के हमेशा देखना और महसूस करना कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। तो आज ही शुरू करें, छोटा कदम लें, ये अनमोल 4 वाक्य खुद से दोहराना शुरू करें, क्योंकि आपके जीरो स्टेट की यात्रा ठीक यहीं अभी से शुरू होती है। तो यहां एक चुनौती है, अगली बार जब आप खुद को परेशान महसूस करें, चाहे वह एक खराब दिन हो, किसी से बहस हो या बस जिंदगी हमेशा की तरह मुश्किल लग रही हो पोनो को आजमाएं। यह जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह इस पर विश्वास करें, बस इन 4 वाक्यों को बोलते रहे। मुझे माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करती हूं। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे हैं कि आप कितना हल्का महसूस करते हैं, और कौन जाने, वह असंभव समस्या जिससे आप जूझ रहे हैं, शायद वह खुद ही हल होना शुरू कर दे, क्योंकि आखिरकार आप केवल अपनी दुनिया को साफ नहीं कर रहे हैं, आप खुद को साफ कर रहे हैं। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबुक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।